आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ने समझाया शिव का महत्व। भगवान साकार में आया हुआ है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। जी हाँ, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जन जन को यह संदेश पहुंचा रहा है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की महिला लोगों को संदेश दे रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ने संदेश दिया है कि जैसे भारत में इस त्योहार का बहुत महत्व है, वैसे ही शिव शंकर के महत्व को जानना भी जरूरी है। ओम शांति। हम आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से आए हैं और आज हम आपको महाशिवरात्रि के अवसर पर एक संदेश देना चाहते हैं कि आज दुनिया में शिवरात्रि मनाई जा रही है। तो शिवरात्रि का अर्थ क्या है? सबसे पहले शिव जमा रात्रि। तो शिव का अर्थ है कल्याणकारी, रात्रि का मतलब है अंधकार। तो अंधकार माना जब किसी का जन्म होता है तो जन्मदिन बोला जाता है, लेकिन यहाँ शिव के साथ रात्रि शब्द क्यों लगाया गया है? क्योंकि आज सारी दुनिया कलयुग के अंत में अज्ञान रूपी अंधेरे में सोई पड़ी है। तो उस समय परमपिता परमात्मा शिव परम धाम से इस कलयुगी अंत में उतरते हैं, एक सत्य धर्म की स्थापना करने और असत्य धर्म का विनाश कर, पापी कलयुगी दुनिया का विनाश कर एक नई दुनिया सतयुग बनाने के लिए, जिसके लिए बोला जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। आज सारी दुनिया ज्ञान अंधेरे में सो रही है। सृष्टि में तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। क्या नहीं है सृष्टि पर? श्रेष्ठाचार। हमारा भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, श्रेष्ठाचारी भारत था, जहाँ देवी देवताएं राज करते थे, और आज उस भारत का क्या हाल हो गया? आज वही भारत दुखी, रोगी, अशांत और कंगाल बन गया। अभी फिर से परमपिता परमात्मा शिव इस कलयुग के अंत में आकर इस धरा पर अवतरित होकर इस सृष्टि को परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। ये कलयुगी नारकी दुनिया जाने वाली है और ये सतयुगी रूपी सवेरा माना सतयुग आने वाला है। बहुत थोड़ा सा समय रह गया है। कहा भी जाता है हर हर बम बम। इस सृष्टि पर एक ही देव है जिसके नाम के आगे बम बम शब्द जोड़ा गया है। कहते भी हैं शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलेगा तो क्या हो जाएगा? सृष्टि पर प्रलय आ जाएगी, विनाश हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। हम यही संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इस कलयुगी दुनिया का अंत नज़दीक है, विनाश सामने खड़ा है, एटम बम बन चुके हैं। अभी जागने का समय है। परमपिता परमात्मा शिव आ चुके हैं इस सृष्टि पर। कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। और जागो जागो जागो, गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग रे इंसान। हम सिर्फ शिवरात्रि मनाते हैं लेकिन उसका आध्यात्मिक रहस्य नहीं जानते। यदि आप आध्यात्मिक रहस्य जानना चाहते हैं तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में संपर्क करें। ओम शांति। जैसे अभी इन्होंने बताया कि भगवान शिव इस दुनिया में आ चुके हैं, लेकिन कोई दूसरे धर्म वाले होंगे तो वो कहेंगे शिव को तो हम नहीं मानते हैं। तो शिव को सारी दुनिया को मानना ही पड़ता है, क्योंकि शिव भगवान जो है वो निराकारी हैं, हमारी आत्माओं के पिता हैं। वो आत्मा जिसको रूह कहा जाता है, प्राण शक्ति कहा जाता है, चैतन्य स्पिरिट कहा जाता है, पिता हैं जिनका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो शंकर जो हैं वो देव देव महादेव कहे जाते हैं। तो आप कहेंगे कि शंकर को तो बाकी धर्म के लोग नहीं मानते। तो इसके लिए बताया है कि जो शिव है वो तो निराकार है, उनको तो सभी धर्म के लोग मानते ही हैं। शंकर को भी दूसरे धर्म के लोग मानने से इनकार नहीं करते, खाली नाम दूसरा बदल देते हैं। मुसलमान लोग कहते हैं आदम, जिसको हम आदिदेव कहते हैं ना, देव देव महादेव, उसी आदिदेव का दूसरा नाम है आदम। कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। और उसी आदम को एडम के नाम से जाना जाता है क्रिश्चियंस लोगों में। तो एडम, आदम, आदिदेव, और जैनी लोग जो है उसको आदिश्वर कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं। तो जिसकी सभी धर्मों में मान्यता है, साकार जो है एडम है, आदम है, महादेव है, देव देव महादेव है, और निराकार जो है वो शिव है। शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, और शंकर, आदम, एडम जो कहें, आदिदेव जिसको कहें, उनको साकार रूप में पूजा जाता है। जैसे मनुष्यों का एक रूप होता है ना, हाथ पांव नाक आंख कान के रूप में, मूर्ति के रूप में, उस तरह से उनको पूजा जाता है। वास्तव में शिव और शंकर अलग अलग है दोनों, लेकिन जब शंकर हैं वो पुरुषार्थ करके, मतलब तपस्या करके, शिव को याद करते करते, शिव का ध्यान लगाते लगाते शिव समान उनकी अवस्था हो जाती है, तो दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। इसलिए उनको शिव और शंकर कहा जाता है। और उनकी अवतरण की यादगार में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। जैसे अभी इन्होंने बताया ना, जैसे अंधकार फैल जाता है सारे संसार में अज्ञान का, तो उस अज्ञान को मिटाने के लिए भगवान आके ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे मनुष्यों का मन और बुद्धि जो है ज्ञान में आ जाता है, खुल जाता है, मन खुल जाता है। ज्ञान जो तीसरा नेत्र है वो लेने से हमारा मन जो है वो दिव्य बन जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो आप ये ज्ञान जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, शिव का ये संदेश लेने के लिए और ये ज्ञान फ्री में लेने के लिए
हमारा 7 डेज मेडिटेशन कोर्स सीखने के लिए आप कभी भी हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का नंबर है 9891370007। ओम शांति।